नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर समर कैंप में सीखने सिखाने का सिलसिला जारी। समर कैंप में शुरू हो रहे नए कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश की क्लास हुई शुरू। रांची में बदमाशों ने किराना व्यापारी पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला। दिव्यांग युवक और उसके मामा पर भी किया हमला। बीती रात हुई वारदात के बाद फरार हुए आरोपी, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। और विजयनगर थाना क्षेत्र में पान दुकान संचालक की हत्या। घटना से आक्रोशित परिजनों और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया। विजयनगर थाने से चंद कदम की दूरी पर हुई थी वारदात। समर सीजन में संस्कारधानी वासी भास्कर समर कैंप के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। भास्कर समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागियों को कुशल प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिल रहा है। सोमवार को भास्कर समर कैंप में स्पोकन इंग्लिश की नई क्लास शुरू हुई, जहां पहले ही दिन प्रतिभागियों को उत्साह देखते ही बना। दैनिक भास्कर समर कैंप में प्रतिदिन सीखने और सिखाने का क्रम जारी है। 1 मई से भास्कर समर कैंप की शुरुआत हुई, जिसके बाद समर कैंप लगातार जारी है। सोमवार को समर कैंप में स्पोकन इंग्लिश की नई क्लास शुरू की गई। क्लास के पहले दिन प्रशिक्षक हरीश वर्मा ने प्रतिभागियों को स्पोकन इंग्लिश बोलने के बेसिक टिप्स दिए। पहले ही दिन प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बना। प्रतिभागियों ने भास्कर समर कैंप की प्रशंसा की। और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, लेकिन स्पीकिंग के लिए आज उनका पहला दिन था और वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इवन कुछ बच्चों ने 1 घंटे की क्लास में मुझसे कम से कम 20-20 क्वेश्चंस किए। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि हमारा पहला दिन था और पहले ही दिन जितना कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों का क्लियर कराया, उस कॉन्सेप्ट को एट अ मोमेंट, उसी समय सारे के सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन के रूप में रिप्लाई किया। बहुत ही एक एनर्जी वाला माहौल था हमारी क्लास के दौरान कि इतने छोटे छोटे बच्चे और वर्किंग पर्सन, हाउसवाइफ, सभी लोगों ने आज की क्लास को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई एम श्योर दैट कि हमारा ये सेशन बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आएगा। सर की क्लास बहुत अच्छी रही। आज पहली क्लास थी और सर बहुत एनर्जी से भरपूर हैं और सर की क्लास में बोरियत भी बिल्कुल भी नहीं हुई। पूरी 1 घंटे हम लोगों ने बहुत एंजॉय करते हुए सर की क्लास अटेंड की। भास्कर समर कैंप बहुत अच्छा है, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर। मैंने एक और क्लास के लिए भी यहाँ पर अपना फॉर्म भरा है और अपने बच्चों को भी मैं लेकर के आई हूँ क्लासेस के लिए। नमस्ते, मैं भास्कर समर कैंप इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में आई हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्पीकिंग इंग्लिश सिखाई जा रही है। बहुत ही अच्छे सर हैं, फ्रैंकली हैं, बहुत ही अच्छे से समझाई जा रही है। लोगों को सब समझ में आ रहा है, हमें भी समझ में आ रहा है। क्योंकि इंग्लिश पूरी अच्छे से समझ में आ रही है और सर अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा, आके अच्छा लग रहा है। इंग्लिश सीख रहे हैं, सब लोग सीख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी भास्कर समर कैंप में अलग अलग विधाओं की नई क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं। इन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन का क्रम जारी है। जोन क्रमांक 2 कशपुरा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके चलते जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को स्वच्छता का महत्व बताया गया। नगर निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 21 में लेबर चौक से गजानन सोसाइटी यादव कॉलोनी तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक एवं नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। आयोजन के जरिए लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया गया। आपको पता है, आप ये सब लेके जा रहे हो, आप सब्जी भर के फेंक रहे हो, उससे हमारी गौ माता भी बीमार होती। वो खाती कि नहीं, आपने खाती हुए देखा होगा। जी हाँ। देखा ना, तो वो हमें पॉलीथीन बिल्कुल यूज नहीं करनी है। वार्ड नंबर 21 जोन क्रमांक 2 में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया था। उसके साथ ही नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुतियां हुई। लेबर चौक से गजानन सोसाइटी तक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को प्लास्टिक यूज़ ना करने के लिए, कचरा गाड़ी में कचरा डालने के लिए, अलग अलग डस्टबिन को सूखा कचरा, गीला कचरा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रतिबंधित हैं जो पॉलीथीन, उसका उपयोग ना करें। स्वच्छता अभियान के चलते क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं भी सुनी गईं और सुझाव भी लिए गए।
जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अपने बड़े भाई को ट्रेन में बैठाने आया सोनू नाम का एक युवक चलती ट्रेन से उतरते वक्त गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ आरक्षक ने तुरंत ही युवक को प्लेटफॉर्म और गाड़ी के बीच से खींचकर बाहर निकाला। गनीमत ये थी कि घटना में युवक को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर रविवार को त्रिमूर्ति नगर निवासी संगीता पांडे अपने छोटे पुत्र सोनू के साथ बड़े पुत्र बद्री नारायण पांडे को ट्रेन में बैठाने पहुंची थी। गाड़ी में सामान शिफ्ट करने के बाद जब गाड़ी चलने लगी, संगीता पांडे कोच से उतर गई, लेकिन जब उनका पुत्र सोनू कोच से उतरने लगा तो सोनू नीचे गिर गया और गाड़ी और प्लेटफॉर्म के गैप के बीच आ गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ आरक्षक भाग सिंह ने तत्परता दिखाई और तत्काल ही सोनू को खींचकर बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। गनीमत ये थी कि सोनू को घटना में मामूली खरोंचें ही पहुंची। ये दिनांक 19/5/2024 की घटना है। जबलपुर से चलने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस जब 15:15 पे प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही थी तो एक यात्री जो कि AM2 बर्थ में 27 नंबर पे जबलपुर से आगरा की यात्रा कर रहे थे, वो अपने बेटे को छोड़ने आई थी। बेटे को बिठाने के बाद वो और उनका छोटा बेटा जैसे ही चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास किया उनने, गाड़ी मतलब शुरू ही हो चुकी थी, उसी दौरान उनका साथ जो छोड़ने आया था लड़का, वो सोनू नाम का लड़का था, वो नीचे गिर गया। तो वो जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर जाने लगा। तभी तत्काल वहाँ ड्यूटी पे जो मौजूद था हमारे स्टाफ भाग सिंह आरक्षक द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे खींचा और निश्चित रूप से यदि वो नहीं खींचता तो वो प्लेटफॉर्म के और इसके अंदर चला जाता। इस घटना को लेकर स्टेशन पर हड़कंप मच गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पंजाबी हिंदू यूथ क्लब के तत्वावधान में शिवाजी मैदान सदर में 5 दिवसीय पंजाबी प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। रविवार को प्रतियोगिता का समापन मैच खेला गया, जिसमें रसना बज पंजाबी वॉरियर की टीम ने विजय हासिल की। पंजाबी हिंदू युवा ध्वज के तत्वावधान में शिवाजी मैदान सदर में 5 दिवसीय पंजाबी प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रविवार को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें रसना बज पंजाबी वॉरियर की टीम ने विजय हासिल की। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर विजयी टीम और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे विवेक नागपाल जी ने पकड़ा है और दीपक कोहली जी पहली दूसरी बॉल पे आउट होते हुए। टोटल 10 टीमें हैं। हमारे पास 2 फाइनलिस्ट आ चुके हैं, जो कि भी आधे घंटे बाद टीमों का मैच है। नागपाल डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन पंजाबी लॉयंस वर्सेस रसना बज पंजाबी वॉरियर के बीच। मेन उद्देश्य इस टूर्नामेंट को कराने का समाज के लड़कों को इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म में लाना, जो कि आज बहुत ही कम बचे हैं और कहीं ना कहीं लोग दाएं बाएं हो रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यूथ को इकट्ठा करना। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि 10 साल से लेके 50 साल तक का बच्चा इसको खेलने में इंटरेस्ट लेता है। कि PYC के जितने भी मेंबर्स हैं और पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारे पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के जो सीनियर मेंबर्स हैं, उनके उत्साह और उनके मनोबल से ही आज हमारे जितने भी पंजाबी मुंडे हैं उन्होंने सच में जोश दिखाया है, जज्बा दिखाया है और जो चौकों और छक्कों की रनों की बरसात की है। और अब तो आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा पंजाबी यूथ इस जबलपुर नई महाकौशल का एक रोल मॉडल बन गया है। मैं विशाल मेहरा, वाणी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक से। 5 दिवसीय इस टूर्नामेंट में पंजाबी समाज की 10 टीमों ने भाग लिया था। इसमें 140 से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं और खेलों को बढ़ावा देना था। आदि शंकराचार्य चौक शास्त्री ब्रिज के पास रेलवे की जमीन पर लगा एक मेला क्षेत्र की यातायात व्यवस्था चौपट कर रहा है। मेले के अधिकांश वाहन सड़क और फुटपाथ पर पार कराए जा रहे हैं, जो सड़क जाम का सबब बन रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। मेले ठेले शहर और शहरवासियों दोनों के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं के बीच आयोजित होने वाले मेले शहर के लिए नासूर भी बन जाते हैं। ऐसा ही एक मेला आदि शंकराचार्य चौक शास्त्री ब्रिज के पास दुबई थीम कार्निवाल के नाम से लगा है, जो क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को चौपट कर रहा है।
मेला संचालकों द्वारा वाहनों को सड़क और फुटपाथ पर पार्क कराया जा रहा है, जो सड़क जाम का सबब बन रहे हैं। शाम ढलते ही राहगीरों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पनागर की ग्राम पंचायत निरंदपुर में वृक्षारोपण और तालाब की मेड़ बनाने के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार चर्चा में है। ग्राम वासियों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। पनागर के ग्राम निरंदपुर में रहने वालों ने कुछ फोटो और वीडियो कलेक्टर को सौंपते हुए शिकायत की है कि सरपंच और उनके रिश्तेदारों ने पौधारोपण एवं तालाब की मेड़ बनाने के नाम पर 5.5 लाख रुपए का फर्जी भुगतान करा लिया है। शिकायत होने पर मामले को दबाने के लिए दोनों कार्यों को मनरेगा के मजदूरों से कराने का नाटक किया जा रहा है। यदि जांच हो जाए तो घोटाला उजागर हो सकता है। निरंदपुर ग्रामवासियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर कोई अधिकारी जांच कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र शिवधाम कॉलोनी के पास बीती रात पान दुकान के संचालक की रॉड से हमला कर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द किया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने दीनदयाल चौक के पास मृतक का शव रखकर प्रदर्शन किया। विजयनगर थाना क्षेत्र शिवधाम कॉलोनी के पास बीती रात राहुल परिहार नामक पान दुकान संचालक पर रॉड से हमला किया गया। मामूली विवाद को लेकर हुए इस हमले में घायल राहुल को परिजन इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने परिजनों के बताए अनुसार मामले में एफआईआर दर्ज की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने जब शव परिजनों के सुपुर्द किया तो परिवारजनों ने दीनदयाल चौक के पास शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने बीच सड़क पर धरना दिया और मृतक के परिवार को मुआवजा देने, घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर नामजद एफआईआर करने और क्षेत्र में काबिज अतिक्रमणों को हटाने की मांग की। ये हमारे छोटे साड़ू भाई हैं और कल 11 थी तो इनका फास्ट था, तो ये दुकान से कुछ पैसे निकालने के लिए गए थे क्योंकि बच्चे का बर्थडे था और निकाल के घर की ओर जा रहे थे। तभी ये 4-5 लोगों ने राड से बेरहमी से हमला कर दिया सिर पर, जिससे वो गिर गए और क्षतिग्रस्त हो गए। तो हम लोग मेट्रो हॉस्पिटल ले गए। मेट्रो हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया। सोनू रजक है, राजेश्वनी है, ऐसे 5 लोग हैं। ये विगत शाम को 7-7:30 बजे दीनदयाल बस स्टैंड के पास में स्वास्थ्य हॉस्पिटल के पास में उन लोगों की कोई आपसी रंजिश थी। उसके चलते किसी एक व्यक्ति ने रॉड से राहुल के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उसको स्वास्थ्य हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और मेडिकल ले जाकर के उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो हम अपनी मांगों के लिए आज यहाँ पर धरना दिए थे और प्रशासन से हमारा एक निवेदन है, अभी थोड़ी देर के अंदर प्रशासन हमें नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसकी कॉपी हमारे पास भेजे। दूसरी चीज़, जो आरोपी हैं उनका मकान जमींदोज करे, जो अवैध मकान बना होगा उसको जमींदोज करे। तीसरी चीज़, जो मृतक है, मृतक के घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मुआवजे के लिए हमने प्रशासन से मांग की बात करी है, जिसमें एसडीएम साहब ने लिखित में देने का आश्वासन दिया हुआ है। प्रदर्शन की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आक्रोशित लोगों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस और प्रशासन द्वारा मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वारदात में शामिल एक संदेही को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एक राहुल राजपूत करके लड़के का कुछ दुकान को विवाद को लेके 2 व्यक्तियों के द्वारा ये घटना करी गई थी, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई है। इसमें एक आरोपी सोनू रजक को पकड़ लिया गया है। दूसरा आरोपी के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी पूर्ण नहीं है, जिसे पुलिस प्राप्त कर रही है और शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहुल परिहार नाम के व्यक्ति की लड़ाई झगड़े के बाद उसकी मृत्यु हो गई है और उसके भाई ने बताया कि प्रवीण नाम के व्यक्ति ने उसे पीछे से राड से मारा हुआ है और जिसके कारण उसकी खून निकला और उसकी डेथ हो गई है। और उसी घटना को लेकर के उसके परिवार वाले और उसके और अन्य साथी लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम किया हुआ था और चक्का जाम में उनकी मांग थी कि एफआईआर दर्ज करवाया जाए, अतिक्रमण को हटाया जाए और बीपीएल में नाम जोड़ा जाए और अन्य मांगे हैं। आज सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके मांगे पूरी करी जाएगी।
पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद आक्रोशित परिजन शांत हुए और उन्होंने प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान क्षेत्र में काफी देर तक आवागमन अवरुद्ध रहा। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के सरस्वती घाट में नर्मदा स्नान करते समय एक 14 वर्षीय बालक नदी में डूब गया। बालक को जब तक नदी से बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को मेडिकल भेजा और मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच की जा रही है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के सरस्वती घाट में पाटन के ग्राम खैरी में रहने वाले प्रहलाद झारिया का 14 वर्षीय पुत्र लकी झारिया नदी में नहाते समय डूब गया। बालक को डूबता देख परिजनों ने शोर मचाया, जिसके बाद गोताखोरों ने लकी को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिनांक 19/5/24 को थाना भेड़ाघाट के सरस्वती घाट के अंतर्गत सूचना मिली है कि एक बालक सरस्वती घाट में डूब गया है। तत्काल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों से तलाश कराई गई। जो बालक लकी झारिया रहने वाला निवासी खैरी का थाना पाटन का है, डूबने से मौत हो गई थी। उनके परिवार आए थे यहाँ भंडारा के लिए, जैसे मेडिकल लाए थे। डॉक्टर साहब ने चेक किया, जो मृत घोषित हो जाना बताए हैं। पहलाद की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। 100 PM हेतु भेज दिए हैं। हाँ, साथ में इनके मृतक के बड़े पिता की बच्ची थी रेशमा साथ में थी। उसने बचाने का प्रयास किया तो वो भी स्वयं डूबने लगी तो बाहर आ गई और वो अपने ज़्यादा तेज़ बहाव में चला गया। लकी बच नहीं पाया है। हम लोग पूरे परिवार के साथ भेड़ाघाट में भंडारे के लिए आए थे, जिसमें हमारे भाई का जो लड़का है बड़ा वाला, ये सरस्वती घाट में डूबने के कारण इसकी मृत्यु हो गई है। कितनी उम्र थी? इनकी 14 साल की एज है और ये थाना पाटन और ग्राम खैरी के रहने वाले हैं। तो नहाने के उद्देश्य से बालक लोग सब नहा रहे थे। एकदम अचानक पानी गहरा होने के कारण बालक गहरे पानी में जाने से डूब गया था। बताया जाता है कि मृतक लकी अपने परिवार के साथ सरस्वती घाट पहुंचा था, जहां परिवार को भंडारा कराना था। परिवार भंडारे की तैयारी में जुटा था। उसी दौरान लकी नहाने चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। रांची थाना क्षेत्र पुरानी बस्ती में बीती रात बदमाशों ने एक किराना व्यापारी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। बीच बचाव में व्यापारी की पत्नी को भी हाथ में चाकू लगा। वारदात को अंजाम देकर बदमाश भाग गए। बदमाशों ने इस घटना से पहले एक दिव्यांग और उसके मामा पर भी चाकू से हमला किया। घटना में घायल हुए व्यापारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची थाना क्षेत्र में बीती रात 3 बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने पुरानी बस्ती में अपने घर के बाहर टहल रहे किराना व्यापारी पंकज वर्मा से गाली गलौज की और फिर उस पर ताबड़तोड़ चाकू के वार करना शुरू कर दिए, जिससे पंकज गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाश घटना को अंजाम देकर भाग खड़े हुए। घायल पंकज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंकज ने बताया कि शातिर बदमाश संजू और उसके 2 साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हम बाहर टहल रहे थे खाना पीना खा के अपने बाल बच्चों के साथ, और उधर से 2 व्यक्ति आए और गाली गुलौज करते हुए जा रहे थे। हमारे घर के सामने से गुजर रहे थे। हम लोगों को गाली दिया, बोला अंदर चलो, और उन्होंने कुछ तू में की। उसके बाद चाकू निकाल के हम पर हमला कर दिया। संजू पटेल और राज निकेश सोनभाई। राज सर पे हमारे चोटें आई, यहाँ से यहाँ ये पूरा सर फटा हुआ है। 2 चाकू जांघ में लगे हैं, कि यहाँ एक हाथ में लगे। रिपोर्ट लिखाई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जाता है कि संजू और उसके साथियों ने इस वारदात से पहले एक दिव्यांग और उसके मामा को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद वो पंकज के पास पहुंचे और उस पर हमला किया। पुलिस अब फरार संजू और उसके साथियों को तलाश कर रही है। ये संजू लोधी करके पुरानी बस्ती झंडा चौक का रहने वाला है। वो मोहल्ले का पंकज वर्मा करके, इसके साथ पुराना कुछ विवाद था। इस बात से मारपीट हुई। हमने FIR लॉन्च कर ली है, और चूँकि उसने FIR में चाकू लिखाया है और हमने जब पुष्टि की है तो ईंट से पत्थर से मारने की बात सामने आई है। और जो इंजर्ड है वो भर्ती है और हम लोग उसको टेस्ट करा रहे हैं, जो संजू लोधी है, जो चूँकि मौके से घर से फरार है।
और एक दिव्यांग के साथ भी उसने मारपीट किया है। पूर्व में 1-2 प्रकरण उसके ऊपर दर्ज थे। हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उस कार्रवाई की थी उसको और पाबंदी कराई थी उसको, और चूँकि इस बात को लेकर हम उसको ट्रेस कर रहे हैं और जल्दी ट्रेस आउट। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।